लहरी साहब बड़े बाहिम्मत और बुलंद हौसला इंसान हैं कि बाज़ लोग होते हैं जिस्मानी तौर पे बीमार होते हैं तो ज़हनी तौर पे भी मफलूज हो जाते हैं और वो बीमारी को अपने पे तारीक कर लेते हैं, लेकिन लहरी साहब की ज़हनी शुगुफ्तगी, उनका वो मिजाह, उनका वो पन, वो आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। सर मैं जब अनाउंसमेंट करता हूं किसी का जी तो पहले से उनको बता देता हूं कि जैसी अनाउंसमेंट खत्म करूं फौरन आ जाया करें, बीच में वक्फा नहीं आना चाहिए। मैं आ रहा था, वो तार में पतलून फंस गई थी तो मैं तो परेशान हो गया था ना यहाँ पर। परेशान हो गए ये तो सही है, लेकिन अगर मैं परेशान होके जल्दी आ जाता तो आप वापस भेजते कि जाओ पहन के आओ। एक तो आपकी बातों की प्रॉब्लम पहुंच गई। आपकी प्रॉब्लम एक तो ये है जी कि देर से पहुंचती। हाँ एग्जैक्टली आपकी बात 3-4 दिन बाद समझ में आती है। अजीब अजीब बातें करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले सारे आर्टिस्ट सूट में आए हुए थे एक शो में। एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने सूट नहीं पहना था, तो उन्होंने आके लहरी साहब को देखा, मुझे देखा, औरों को देखा, कहने लगे अरे आज मैं सूट पहनना भूल गया। तो लहरी साहब ने उसको जवाब दिया, कहने लगे आपको सूट की क्या ज़रूरत है, आप बहुत बड़े और अजीम फनकार हैं, आपको सूट की क्या ज़रूरत है, और ये तो आपका बड़ापन है कि आप कपड़े पहन के भी आ जाते हैं। लहरी साहब ने बेशुमार फिल्मों में काम किया और आपको शायद ये बात मालूम हो या ना हो कि जितने भी डायलॉग्स इनके मशहूर हुए हैं वो लहरी साहब खुद लिखते रहे हैं और खुद डिलीवर करते रहे हैं। निगार अवार्ड पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है। सबसे ज्यादा निगार अवार्ड लहरी साहब ने अब तक हासिल किए हैं। मैं कुछ फिल्म के सीक्वेंस हैं इन्हीं के लिखे हुए जो मैं इनके साथ सुनाता हूं, थोड़ी सी तवज्जो की दरख्वास्त आपसे करूंगा। फिल्म का नाम है नादानी। नादानी में फैसल इनका भतीजा है, वो किसी लड़की से शादी करना चाहता है कराची में, उसके बाप मना करते हैं, वो नाराज होकर श्रीलंका अपने चचा यानी लहरी साहब के पास चला जाता है। एक दिन लहरी साहब बैठे हुए कुछ काम कर रहे हैं, ये भतीजा आता है और आके लहरी साहब से पूछता है, अंकल ये इश्क कैसे हो जाता है? ये बाप की कमाई से हो जाता है। इंसान का पेट हो खाली और 4 दिन का हो फाका तो सब माँ बहनें नजर आती हैं। तो क्या इश्क सिर्फ बाप की कमाई से होता है? नहीं, हराम की कमाई से भी होता है। तो आपका मतलब है इश्क हलाल की कमाई से नहीं हो सकता? बेटा हलाल की कमाई जो कि बहुत थोड़ी होती है, इससे सिर्फ निकाह होता है। भाई हमने सुना है कि जवानी में आप बड़ी ऊंची ऊंची छलांगे लगाया करते थे। हाँ, काफी ऊंची दीवारें फांद जाया करते थे, मगर तुम्हें किसने बचाया? कराची में मुकीम आपकी पड़ोसन मिस डिसोजा ने आपके तमाम राजों पे से पर्दा हटा दिया है अंकल। हाँ, एक बताओ, उनके केस में हमने माशरे की दीवार फांदना चाहिए थी तो हमारे अब्बा ने आके पीछे से टांग पकड़ ली। एक तो ये इश्क के हर केस में ये अब्बा कहां से आ जाते हैं? ये अम्मा की वजह से आ जाते हैं। इसी फिल्म की कंटिन्यूटी है कि फैसल जो इनका भतीजा है खड़ा हुआ है, ये खड़े हुए हैं, इनकी गर्लफ्रेंड तमन्ना वो आती हैं, फैसल को देखती हैं और इनको देख के कहती हैं, अल्लाह कितना प्यारा बच्चा है। ये बच्चा है, बाप से छुपाकर 4 बच्चों को पाल रहा है। तो क्या इसकी शादी हो गई? शादी तो अभी नहीं। तो ये बच्चे किसके पाल रहा है भाई? तो ये बच्चे कुत्ते के पाल रहा है। इसे बच्चों से बहुत प्यार है। भाई अगर इसे बच्चों से इतना प्यार है तो आप इसकी शादी करवा दीजिए। शादी ये इंसानों में करना चाहता है। भाई अगर ये बच्चे पाल ही रहा था तो बाप से छुपाकर पालने की क्या जरूरत है? इससे बात पे आते हैं कि घर में जब भी हो आदमी का बच्चा हो। खैर ये तो बिला वजह की जिद है। यही मैंने भाई साहब को समझाया, भाई साहब ये तो बिला वजह की जिद है। एडवांस घरानों में तो एक आध कुत्ते का बच्चा होता ही है। एक स्किट है, इन्होंने लिखा हुआ था बहुत अरसे पहले
लहरी साहब ने लिखा था, मैं इनके साथ परफॉर्म करता हूं। एक 70 साल बड़े मियाँ हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। एक नर्स जो बड़ी खिदमत करती है इंसानियत के नाते, ये गलतफहमी के शिकार होकर उससे इश्क करना शुरू कर देते हैं। एक दिन वो देर से आती है तो दोनों की बातचीत सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। आज आप हॉस्पिटल को देर से आई हैं? जी हाँ, मैं जरा शॉपिंग करने गई थी। क्या खरीदा? कुछ नहीं, एक सीनरी खरीदी है। कैसी है? इसमें एक पहाड़ है और एक लड़की है। अकेली है? बकवास मत करो, साथ में फुल मून भी है। ओहो। क्यों फुल मून पसंद नहीं करते? करते हैं, मगर ज्यादातर हनीमून पसंद करते हैं। और क्या खरीदा? कुछ नहीं, ये मेरी बचपन की एक तस्वीर थी, उसके कुछ प्रिंट्स निकलवाने दिखा सकती हैं? देखिए। अच्छी है। ये मेरी उस वक्त की तस्वीर है जब मैं 1 दिन की थी। मगर मुझे तो 1 दिन से 2-3 दिन पहले की लग रही है। अच्छा, ये तो बचपन की है, कोई जवानी की तस्वीर दे सकती हैं? नहीं, जवानी की कोई फोटो नहीं है मेरे पास। अच्छा, इसे छोड़ दीजिए, एनलार्ज करा के काम चला लेंगे। अच्छा, बकवास मत करो, आज तो तुम माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हो। हम आपको अच्छे लगते हैं? नहीं, खैर ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे जब भी कभी कोई ऐसी बात हो इतला करा दीजिएगा। बकबक मत करो, कल अपना टेम्परेचर देखा था? सही याद नहीं होगा, ये 300-400। अल्लाह, 300-400 में तो आदमी मर जाता है। अल्लाह, आप मुझे जिंदा समझती हैं? अच्छा, बकवास मत करो, इधर हाथ लाओ, तुम्हारा टेम्परेचर देखूं। आहा, मुबारक हो मरीज, तुम्हारा तो टेम्परेचर गिरता जा रहा है। जब से आप अस्पताल में आई हैं, टेम्परेचर से ज्यादा मेरा कैरेक्टर गिरता जा रहा है। मैं जा रही हूँ। नर्स? खबरदार, जो आइंदा मुझे नर्स कहा। फिर? अब आप मुझे सिस्टर कहा करें। ये अपने से नहीं हो सकेगा। क्यों? आप समझती नहीं, ये दरअसल बड़ी जिम्मेदारी का काम है। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। मैं जब यहाँ हॉस्पिटल में आई थी तो मैं नर्स थी, अब मेरी तरक्की हो गई है, मैं सिस्टर बन गई हूँ। ऐसा तो नहीं है अगली तरक्की तक आप मदर बन जाएं? मैं तंग आ गई हूँ आपसे। यहाँ पर किसी और मर्दाना वार्ड में अगर बेड खाली होता तो मैं आपका बेड शिफ्ट करा देती। जनाने में कोशिश कीजिए। अरे बुढ़े, तुम्हें शर्म नहीं आएगी जनाने वार्ड में? शर्म की क्या बात है, हम पैदा था जनाने वार्ड में होते। न जाने आप ये अस्पताल कब छोड़कर जाएंगे। मकान बन जाएगा, चले जाएंगे। क्या इस सिविल हॉस्पिटल को तुम अपना मकान समझते हो? आखिर घर वाले फैमिली भी तो कहीं रहती होगी। हाँ, वो जिना में रहते हैं। एक फैमिली है, ये लहरी साहब का लेटेस्ट किट है। एक फैमिली है जिसमें चश्मा प्रॉब्लम है। लहरी साहब खुद, इनका चश्मा, इनकी बेगम का चश्मा, इनकी साली का चश्मा, इनके साली के शौहर का चश्मा, चारों आदमियों के चश्मे बनने गए हैं और प्रॉब्लम है, नजर किसी को सही नहीं आता। लहरी साहब घर में बैठे हैं, सुबह से भूखे। बेगम साहबा शॉपिंग पे गई हुई हैं, शॉपिंग से शाम को वापस आई तो देखा कि ये अंधेरे में बैठे हुए हैं। तो इनसे पूछा, हाय है, खाना नहीं खाया तुमने? भाई, वो आपके नौकर ने खाने ही नहीं दिया, बोला कि चश्मा जब बन के आएगा तब खाना मिलेगा। अरे तो अजीब बेवकूफ आदमी हो भाई। रोड क्रॉस करके तंदूर है, प्याला ले लेते, चले जाते, जाके सालन ले आते, घर में तो रोटी थी। भाई चश्मा था नहीं। हाँ, बड़ी मुश्किल से प्याला ढूंढा, बड़ी मुश्किल से सड़क क्रॉस की। जब अब वापस आ रहे थे, बड़ा रश था, एक साहब के कंधे पे हाथ रख के सड़क क्रॉस की, घर आ गए। हाँ, तो सालन मिला कि नहीं मिला? सालन तो नहीं मिला, अलबत्ता वो प्याले में कोई 2.5 रुपए की रेजगारी पड़ी हुई थी। आए है, तो 4-5 फेरे और लगा लेते, दूसरे दिन की हांडी हो जाती। अब बुढ़ापे में तुम मुझसे भीख मंगवाओगे? हाँ हाँ, अच्छा है, भीख न मांगना, अल्लाह ना करे, क्योंकि मैंने सुना है आजकल भीख मांगने वाले को पुलिस पकड़ रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने सुना है, अखबार में पढ़ा है कि भीख मांगने वाले को पुलिस पकड़ रही है। कभी मांगने वाले ने भी मांगने वाले को पकड़ा है? मैं कहता हूँ आप घर में 4 फालतू चश्मे बनवा के रखवा दीजिए। अरे छोड़िए, 4 चश्मे फालतू बनवाने के बावजूद भी यही होता रहेगा, चश्मे बदलते रहेंगे। भाई चश्मे बदल जाए कोई बात नहीं है, बेगमात तो अपनी जगह रहेंगी। क्या मतलब? भाई चश्मा था नहीं। हाँ, मैं समझा कि आप खड़ी हुई हैं। हाँ, मैं आपकी शिष्यत के बरामदे में चला गया, उन्हें छेड़ दिया। छेड़ दिया? तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है। ये तो बुरी बात नहीं है, मगर इसके बाद की बात कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है।
तो तुमने छेड़ दिया तो कुछ कहा नहीं उन्होंने? हाँ, कहने लगी, अनवर कब तक इस तरह खिड़की के रास्ते फांद के आते रहोगे? ये अनवर कौन है? हो सकता है पड़ोस में किसी का चश्मा बनने गया हो। बहुत सारी तालियों में हम लहरी साहब को रुखसत करते हैं। थैंक यू।